कौन है चिराग पासवान? हम नहीं जानते हैं। कौन चिराग पासवान? वही आइटम बॉय। आज नीतीश कुमार के गोर में लटकल है, पैर में लटकल है, भारत रत्न की मांग कर रहा है। ये वही चिराग पासवान है। 7 जन्म ले लेगा ना, 70 जन्म ले लेगा ना, रामविलास पासवान नहीं बन सकता। चचा चचे होता है। जन्म के राजनीति में 4 दिन जुम्मा खड़ा हुआ है और चचा का 50 वर्ष का सियासी जीवन है। उसी शेर की बात करते हैं जो कहता था नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे हमारी सरकार बनेगी तो, कि हम 100% स्ट्राइक, 5 सीट जीते हैं, 5 की 5 मिला। अरे नरेंद्र मोदी जी के कृपा से, अपना कुछ नहीं है, नीतीश कुमार जी की कृपा से पैर के नीचे कहीं जमीन नहीं है। आसमान में जो उड़ रहा है ना, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। अब छोड़िए एनडीए फेंडीए के बाद, एक लाख चलो। चिराग पासवान के चचा पशुपतिनाथ पारस जी इन दिनों एनडीए से नाराज चल रहे हैं। बड़ी बैठकें की उन्होंने, लेकिन अब चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि चाचा कब थे एनडीए के साथ, तो वैसे ही हवा दे रहे हैं। हमारे साथ उनके सिपाही है सरवन जी। आप लोग कब एनडीए में थे जी? कह रहे कि एनडीए में थे। अरे वो कब था एनडीए में जिसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर? चिराग पासवान। अरे कौन चिराग पासवान? वही आइटम बॉय। आइटम बॉय है, राजनीति का आइटम बॉय। आइटम है बॉय है। अरे केंद्र मंत्री है। अरे आइटम बॉय, केंद्र मंत्री तो बहुत लोग बनता है। हाँ। मंत्री बनना और नेता बनना, चिराग नेता नहीं है। 7 जन्म ले लेगा ना, 70 जन्म ले लेगा ना, रामविलास पासवान नहीं बन सकता। रामविलास पासवान का जो आईना है, जो दर्शन है, वो पशुपति कुमार पारस है। रामविलास पासवान के विचारधारा का, सिद्धांत का, नीति का, असूल का, संघर्ष का कोई असली वाहक है तो वो पशुपति कुमार पारस है। कोई ये मुगालते में नहीं रहे। चिराग नहीं है, बोलते शेर के बेटा शेर है। अरे यार कहाँ भाषण उनका नहीं सुनते हैं। अरे वही शेर, उसी शेर की बात करते हैं जो कहता था नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे हमारी सरकार बनेगी तो। वही शेर है ना। कहता था 7 निश्चय नल जल योजना की जांच कराएंगे, नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। आज नीतीश कुमार के गोर में लटकल है, पैर में लटकल है, भारत रत्न की मांग कर रहा है। ये वही चिराग पासवान है। कहता था 135 सीट पे लड़ा था, कहता था अब कहता है 100% स्ट्राइक की बात। कहाँ गया था 2020 में? एक एमएलए जीता था, वो अभी भाग गया जनता दल यू में। जनता दल यू ने तोड़ लिया था। मटिहानी से जीते थे ना राजकुमार सिंह। और जब जीत के आया हुआ एमएलए राजकुमार सिंह तो कहा कौन है चिराग पासवान? हम नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं। जदयू में चला गया। जो 100% स्ट्राइक की बात करता है कि हम 100% स्ट्राइक, 5 सीट जीते हैं, 5 की 5 मिला। अरे नरेंद्र मोदी जी के कृपा से, अपना कुछ नहीं है, नीतीश कुमार जी की कृपा से पैर के नीचे कहीं जमीन नहीं है। आसमान में जो उड़ रहा है ना, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कोई मुगालते में नहीं रहे। 2025 का इंतजार कीजिए, 2025 का इंतजार कीजिए। बिना पशुपति कुमार पारस के बिहार में, बिना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोई सरकार बिहार में नहीं बनने वाली है। चिराग ने जो कहा कि चाचा ऐसे ही बोल रहे हैं, उनके बैठक वैठक से कुछ नहीं होने वाला है। अरे बाप बाप होता है, बाप बापे न होता है। बाप होता है। महाराष्ट्र में शरद पवार ने बता दिया ना कि बाप बापे है। 84 वर्ष के उम्र में शरद पवार ने गद्दार बता दिया ना। अरे चचा चचे होता है। जन्म के राजनीति में 4 दिन जुम्मा खड़ा हुआ है और चचा का 50 वर्ष का सियासी जीवन है। 1977 में पहली बार एमएलए बने। डॉक्टर लोहिया कर्पूरी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सानिध्य में जिन्होंने राजनीति की शुरुआत की, जिन्होंने नारा लगाया था सन सोपाने बांधी घाट, पिछड़ा पावे जो में 100 में 60, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, निकम्मी सरकार को गद्दी से उतार दो, दम कितना है दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे। संघर्ष करके राजनीति में पारस बाबू आए हैं, सोना का चम्मच लेकर राजनीति में। आप लोग मोदी जी के साथ अब नहीं है, एनडीए में नहीं है। यह हमारे कार्यकर्ता फैसला। एनडीए में रहिएगा कि नहीं रहेगा? अब छोड़िए एनडीए फेंडीए के बाद, एक लाख चलो। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बिहार के 14 करोड़
और जनता मालिक के साथ गठबंधन करने का मन बना चुकी है। हमारा गठबंधन बिहार के जनता मालिक से हो। चलिए, तो चिराग पासवान ने जिस तरह से कहा कि चाचा कभी एनडीए में नहीं थे, उस पर उनके सिपाही पार्टी के प्रवक्ता जो थे श्रवण अग्रवाल काफी भड़के हुए और कह रहे कि देखिए बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। वो बेटे हैं पशुपति पारस जी के और उनके चचा हैं बाप के पद के हैं, तो बाप ही रहेंगे। बाकी वीडियो क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके धन्यवाद।